Assalamu alaikum everyone, welcome back to UFOR Universe and welcome to your next video on Firebase Authentication. Firebase Authentication की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपनी इस प्लेलिस्ट का डेमो प्रोजेक्ट जो थ्रू आउट द कोर्स थ्रू आउट द प्लेलिस्ट हम यूज़ करेंगे और उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम Firebase Authentication को ऐड करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो लेटेस्ट हमारे पास Firebase Authentication की एसडी और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास लेटेस्ट Firebase Authentication की डिपेंडेंसी है वो इंटरनली एंड्रॉइड एक्स का यूज़ करती है। तो नॉर्मल कोई भी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो हम देखेंगे किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को डिपेंडेंसीज को यूज़ करने के लिए Firebase Authentication को व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स एंड सैफ हियर अगेन। और आज की जो हमारी Firebase Authentication की वीडियो है ये हमारी सेकंड वीडियो है Firebase Authentication के ऊपर। इसके ऊपर मैं पहले आपको बताऊंगा जो डेमो प्रोजेक्ट है जो हम थ्रू आउट दी कोर्स थ्रू आउट दी प्लेलिस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोड मैंने पहले किया होता है ऑलरेडी, तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो चूँकि ये बेसिकली बिल्कुल बेसिक कोड होता है, ये अगर हर वीडियो में मैं दोबारा उसको करूँगा तो आपको भी टाइम ज़ाया होगा, वीडियो लंबी होगी, मेरे लिए भी समझाना मुश्किल होगा। आल्दो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जो बेसिक कोड होता है वो मैं पहले कर देता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ वीडियो में आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे पहले डेमो प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने Firebase Authentication को ऐड करना है Firebase अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर। तो राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड हैं। बेसिकली ये टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स हैं, तो ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ इसको हमने कब डेवलप किया है। तो हम कोई भी ईमेल इंटर कर सकते हैं, कोई भी पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए हमारे पास पासवर्ड शो या हाइड का हमारे पास यहाँ पे बटन है, आप देख सकते हैं, और हमारे पास करैक्टर लेंथ हमें शो होती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट भी है जो बेसिकली हमें ये अपनी प्रोग्रेस शो कराएगा कि हम लॉग इन हो चुके हैं या यूज़र क्रिएट हो चुका है। जो यूज़र लॉग इन है उसका ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरे पास नीचे दो बटन है, रजिस्टर का बटन है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि बेसिक वैलिडेशन है वो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की हुई है। ईमेल के लिए बेसिकली हमारे पास ईमेल एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ईमेल आपने देखा एम्प्टी है तो एरर आ गया। और पासवर्ड की लेंथ हमारे पास शॉर्ट है, मिनिमम 6 करैक्टर्स होने चाहिए, तो 2 करैक्टर और ऐड कर देते हैं। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इस दफ़ा साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपने देखा ये पासवर्ड का एरर रिमूव हो गया, ईमेल का एरर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो साइन इन और रजिस्टर दोनों बटन की क्लिक के ऊपर बेसिक वैलिडेशन मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की हुई है। अगर आप यहाँ पे कोई भी ईमेल एंटर कर देते हैं लाइक info@uforuniverse.com और अब अगर आप क्लिक करेंगे साइन इन के ऊपर तो आप देखेंगे हमारे पास एरर रिमूव हो चुका हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिक एप्लीकेशन है जो हमारे पास यहाँ पे रन हो रही है। तो अभी इसका कोड देख लेते हैं एप्लीकेशन का। तो इस एप्लीकेशन को बेसिकली हमने डेवलप किया है, जो हमारे पास टेक्स्ट इनपुट लेआउट की हमारे पास वीडियोज़ हैं, और उसके बाद जो ईमेल पासवर्ड वैलिडेशन की वीडियोज़ हैं क्लाइंट साइड के ऊपर कैसे वैलिडेट करना यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन या रेजेक्स, तो उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन मैंने यहाँ पे उन वीडियो से कुछ बेसिक कोड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसमें तो हमने बहुत डिटेल में देखा है कि पासवर्ड के ऊपर लोअर केस करैक्टर भी होने चाहिए, अपर केस करैक्टर्स भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, स्पेशल करैक्टर्स भी होने चाहिए। उतना कुछ मैंने यहाँ पे वो, चूंकि वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं होगा, इस प्लेलिस्ट का टॉपिक ये नहीं होगा कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, बल्कि वो तो आपको मैंने बता दिया पहले, वो आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन एप्लीकेशन में। हमने चीज़ों को यहाँ पे सिंपल रखना और फोकस करना है Firebase Authentication के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेआउट के ऊपर जाता हूँ तो देख सकते हैं टेक्स्ट इनपुट लेआउट है, इसके अंदर हमारे पास है टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट जो कि ईमेल के लिए हमारे पास, उसके बाद फिर सेम चीज़ हमारे पास पासवर्ड के लिए। नीचे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, उसके नीचे हमारे पास प्रोग्रेस बार है जो रन टाइम के ऊपर हाइड हो जाता है, और उसको हम उसी वक्त शो करवाएंगे जब हम लॉग इन के लिए हमारे पास यहाँ पे टाइम कोई रिक्वायर्ड है या यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है साइन इन के लिए और एक बटन है रजिस्टर के लिए, यूज़र को रजिस्टर करने के लिए। एक ही एक्टिविटी है राइट नाउ हमारे पास, यहाँ पे जो ईमेल पासवर्ड होगा उसी को यूज़ करते हुए हम साइन इन होंगे, उसी को यूज़ करते हुए हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे। अगर जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर तो मेरे पास यहाँ पे मेरे व्यूज़ हैं, टेक्स्ट इनपुट लेआउट है, बटन है, टेक्स्ट व्यू है, प्रोग्रेस बार है, और सेम है जो मेरी कन्वेंशन है इनिट व्यू का मेरे पास यहाँ पे मेथड है। उसके अंदर सिंपली मैंने जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ जो है वो फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल की और अपने व्यूज़ को इनिशियलाइज करवाया हुआ है। उसके बाद मैंने मेरे जो बटन है साइन इन बटन के ऊपर मेरा मेथड कॉल हो रहा है साइन इन यूज़र का, और रजिस्टर यूज़र के बटन के क्लिक के ऊपर कॉल हो रहा है क्रिएट यूज़र का मेथड। और यहाँ पे जैसे ही मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो मैंने प्रोग्रेस बार को हाइड किया हुआ है, जो सिंपली प्रोग्रेस बार का रेफरेंस लेके उसकी विजिबिलिटी गॉन करता है। एक मेरे पास यहाँ पे मेथड है शो का, तो वो पासवर्ड को इनडिटर्मिनेट ट्रू करेगा और उसको विजिबल भी कर देगा। इसको मैं बाय डिफॉल्ट भी ट्रू होता है हमारे पास। तो यहाँ पे बेसिकली जो साइन इन यूज़र का मेथड है ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेथड कॉल करेगा वैलिडेट ईमेल और वैलिडेट पासवर्ड को, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे सिंगल बार को यूज़ कर रहा है, डबल बार को यूज़ नहीं कर रहा। इसको मैंने जो मेरे पास ईमेल पासवर्ड वैलिडेशन की वीडियो है, अगेन उसका दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप के ऊपर मिल जाएगा,
आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इस तरह यूज़ करेंगे तो ये आप स्टैंडर्ड और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अगर पहले मेथड ने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया तो दूसरा मेथड कॉल ही नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इवन दो अगर पहला मेथड यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है, ईमेल वैलिड नहीं है, फिर भी हम देखना चाहते हैं कि आप पासवर्ड भी वैलिड है या नहीं, तो दोनों को एरर शो करवाना चाहते हैं। अगर हमारे पास ईमेल या पासवर्ड दोनों में से कोई भी इनवैलिड हुआ तो हम रिटर्न कर जाएंगे, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे कोड आएगा यूज़र को साइन इन करने का। सेम चीज़ है हमारे पास क्रिएट यूज़र के लिए, हम पहले ईमेल और पासवर्ड को वैलिडेट करेंगे, अगर वो वैलिडेट ना हुआ तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम यूज़र क्रिएट करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे वैलिडेट ईमेल एड्रेस की, तो ईमेल एड्रेस को मैं दो तरीकों से चेक कर रहा हूँ। पहले नंबर पे तो ये कि क्या वो एम्प्टी नहीं, और दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड जो ईमेल पैटर्न है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास एक बिल्ड इन क्लास है एंड्रॉयड.util पैकेज से पैटर्न्स डॉट ईमेल एड्रेस हमारे पास आता है एक पैटर्न टाइप का ऑब्जेक्ट डॉट मैचर हम कॉल करते हैं, और जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने ईमेल को यहाँ पे लिया हुआ है अपने ईमेल लेआउट से, उसको सेंड करता हूँ और पास करता हूँ और उसके ऊपर कॉल करता हूँ मैचेस का। तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनली एक पैटर्न है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन वाली जो ईमेल पासवर्ड वैलिडेशन की वीडियो है वहाँ पे मैंने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर ईमेल इनवैलिड होगी, लाइक यूज़र अगर सिर्फ टाइप करता है ABC, तो ईमेल हमारे पास एम्प्टी तो नहीं है लेकिन वैलिड भी नहीं है, तो इनवैलिड ईमेल का एरर आ जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अदरवाइज हमारे पास एरर कुछ भी नहीं होगा और हम ट्रू रिटर्न करेंगे। सेम चीज़ जो है वो हमारे पास वैलिड पासवर्ड के केस में, लेकिन यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ पहले नंबर पे तो स्ट्रिंग में मेरे पास पासवर्ड आएगा, फिर मैं चेक करूँगा क्या वो एम्प्टी तो नहीं, अगर एम्प्टी हुआ तो वो मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा, और अगर मेरे पास उसकी लेंथ जो वो शार्ट हुई तो यहाँ पे सिंपल शो करवा दूंगा। अब लेंथ को यहाँ से रिमूव करूँगा क्योंकि एरर हमारे पास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, सिंपल शो करवाऊंगा पासवर्ड शार्ट मिनिमम 6 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। अदरवाइज हमारे पास सेम जिस तरीके से वैलिड ईमेल के लिए यहाँ पे हम अगर पासवर्ड हमारा ना ही एम्प्टी और 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड कुछ एरर कुछ भी नहीं होगा, रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। तो दोनों केसेस अगर हमारे पास ट्रू होंगे तो यूज़र को हम साइन इन भी कर लेंगे और क्रिएट भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा डेमो प्रोजेक्ट हो गया। तो अभी देख लेते हैं किस तरीके से हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन को ऐड करना है अपने डायरेक्ट स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं आऊँगा अपने फायरबेस कंसोल के ऊपर। तो मैंने जो पिछली वीडियो में आपको प्रोजेक्ट बताया था मैं वो वाला तो वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था फायरबेस आर्क डेमो, लेकिन यहाँ पे मैंने इस सीरीज़ के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। वो बेसिकली मैं जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहा था, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मेरे पास ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है फायरबेस आर्क ट्यूटोरियल ऐप, मैंने इसको बिल्कुल कन्फिगर नहीं किया, ना ही कोई एप्लीकेशन आप देख सकते हैं इसके साथ कनेक्ट है। सबसे पहले तो जाएंगे ऑथेंटिकेशन के ऊपर और इसको इनेबल करेंगे जस्ट लाइक जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में किया था। साइन इन मेथड्स के ऊपर जाऊँगा और जो मेरे पास ईमेल पासवर्ड है इसको हमने देखना है नेक्स्ट वीडियो से, तो इसको मैं यहाँ पे इनेबल करूँगा, सेव कर दूँगा। तो जो हमारे पास अगर ये चीज़ है तो ये बेसिकली हमारे पास ईमेल पासवर्ड वैलिडेशन नहीं बल्कि सिर्फ ईमेल लिंक वैलिडेशन है, इसको नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में हमने देखना है। तो ये हमारे पास वैलिड हो इनेबल होगी, बाकी इन सब को तो हम सेपरेट वन बाय वन देखेंगे। तो अब जब मैं गेन जाऊँगा यूज़र्स के ऊपर, और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि डेवलपमेंट के दौरान इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप टेस्टिंग के लिए 1 या 2 यूज़र्स को जो है वो खुद मैनुअली ऐड करें। तो मैं यहाँ पे ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करूँगा, ईमेल के लिए टाइप कर दूँगा डेमो email.com और पासवर्ड के लिए टाइप कर दूंगा डेमो पासवर्ड। तो आपने देखा यूज़र हमारा यहाँ पे demo@email.com वो ऐड भी हो गया। प्रोवाइडर हमारे पास ईमेल पासवर्ड है इस जो क्रिएट होने की डेट और हमारे पास उसकी यूज़र आईडी आ गई। ये तो हमारे पास हो गया। अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने इसको ऐड करना है। अगेन अगर मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जाऊँगा प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर। हमने काफ़ी दफ़ा पहले देखा हुआ है किस तरीके से फायरबेस की एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर, या फायरबेस को कनेक्ट करते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के ऊपर। आप जो है वो अगेन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं असिस्टेंट को भी। टूल्स के ऊपर जाएं, फायरबेस के ऊपर जाएं तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। जाएं ऑथेंटिकेशन के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे कनेक्ट टू फायरबेस के ऊपर। तो अब यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मैनुअल जो हमारे पास है उसको प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेसिकली साइन इन हो अपने जीमेल अकाउंट के साथ। आपको टाइप राइट के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइंड इन हूँ। तो इसको कैंसिल करूँगा। मैं आऊँगा अपने एंड्रॉइड फायरबेस कंसोल के ऊपर क्लिक करूँगा एंड्रॉइड के ऊपर, क्योंकि मैंने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऐड करनी है। तो पैकेज नेम ऐड करना है। अगेन जाऊँगा अपनी build.gradle फाइल के ऊपर, इसको क्लोज करता हूँ। तो ये मेरे पास जो पैकेज नेम है वो कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे SHA-1 सर्टिफिकेट भी ऐड करना पड़ेगा। राइट नो मैं इसको स्किप करूँगा, क्लिक करूँगा रजिस्टर ऐप के ऊपर। तो मेरे पास एक जो है वो जेसन की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होगी। यहाँ पे उसको मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड हो गया। जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर, और जाऊँगा इसको चेंज करूँगा एंड्रॉयड व्यू से प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर। और ये इसको मैं डाउनलोड किया मैंने, इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा अपने ऐप फोल्डर के अंदर। ओके, तो मेरे पास इसको ऐड कर दूँगा।
तो ये बस मेरी जो फायरबेस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आ चुकी हुई है। अब कुछ अगेन चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। फायरबेस एसटी की मैंने ऐड करनी है। पहले नंबर पर तो मैंने क्लास पाथ ऐड करना है, इसको कॉपी करूँगा और ये मैंने बेसिकली ऐड करना है जो मेरी, ये तो ऐप मॉड्यूल की ग्रेडल फाइल है, जो मेरी पूरे प्रोजेक्ट की ग्रेडल फाइल है, बिल्ड और ग्रेडल फाइल यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अगेन आऊँगा जो मेरे पास ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल है इसके ऊपर, और यहाँ पे मैंने एट द एंड ऑफ द फाइल मैंने इस लाइन को पेस्ट करना है। ये मेरे पास आ गई यहाँ पे। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करनी है फायरबेस कोर, तो ये यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो अब मैं क्लिक करूँगा सिंक के ऊपर, तो मेरा प्रोजेक्ट सिंक होना शुरू हो जाएगा। और अब अगर जब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा तो हमने सक्सेसफुली फायरबेस को ऐड कर लिया, फायरबेस ऑथेंटिकेशन को अभी हमने ऐड नहीं किया। तो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे बिल्ड हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा तो ये चेक करना शुरू कर देगा कि एप्लीकेशन ने वेरीफाई किया है नहीं। लेकिन अब नेक्स्ट जो मेन हमारे वीडियो का पर्पज़ है, सेकंड जो टास्क है कि हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन को ऐड करना है अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसके लिए अगेन मैं जाऊँगा ऐड फायरबेस टू योर एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के ऊपर। और अगेन यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है जो रिकमेंडेड है कि फायरबेस कंसोल को यूज़ करें। सेकंड जो रिकमेंडेड नहीं है वो एंड्रॉइड स्टूडियो फायरबेस असिस्टेंट को यूज़ करें, क्योंकि अगर जब हम असिस्टेंट को यूज़ करते हैं आपने देखा रिक्वायर्स एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, आपको कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं, तो मैं अभी इनको यूज़ नहीं करूँगा। तो हमने बेसिकली फायरबेस प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया हुआ है, एक एप्लीकेशन भी रजिस्टर कर लिया है इसके साथ, और फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी ऐड कर लिया हुआ है, फायरबेस एसटी को भी ऐड कर लिया हमने। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने अपनी जो फायरबेस की लाइब्रेरीज़ हैं इसके ऊपर क्लिक करें अवेलेबल लाइब्रेरीज़, तो इनमें से जो हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन की लाइब्रेरी है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ऑथेंटिकेशन की लाइब्रेरी है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फायरबेस एंड्रॉइड रिलीज नोट्स के ऊपर, तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे भी लेटेस्ट लाइब्रेरीज़ का वेरिएंट मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास जून 17 2019 के ऊपर जो हमारे पास अपडेट आई है उसमें हमारे पास आप देख सकते हैं दिस रिलीज इज अ मेजर वेरिएंट अपडेट एंड इंक्लूड्स ब्रेकिंग चेंजेस। वो ये है विद दिस रिलीज लाइब्रेरीज आर माइग्रेटेड फ्रॉम एंड्रॉइड स्पोर्ट लाइब्रेरी टू जेटपैक एंड्रॉइड एक्स लाइब्रेरीज। तो ये मैंने पीछे भी हमारे पास एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है एंड्रॉइड एक्स के ऊपर। एंड्रॉइड एक्स क्या है, इसको क्यों यूज़ करना है, क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ बहुत डिटेल में मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे जो आपको लिंक नज़र आएगा वीडियोस का, वो पहले नंबर पे एंड्रॉइड एक्स का लिंक होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मे भी आप इसको अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, क्योंकि अब मैं एंड्रॉइड एक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप उस वीडियो को देख लें, आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। इन शॉर्ट ये है कि अगर हम कोई भी नॉर्मल प्रोजेक्ट है हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो का जो एंड्रॉइड एक्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो लेटेस्ट फायरबेस की ये लाइब्रेरीज आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर इसलिए हमें जो फायरबेस एंड्रॉइड एक्स के ऊपर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। से अगेन आप यहाँ से भी अगर चाहें तो जो लाइब्रेरी वेरिएंट है वो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा, आऊँगा यहाँ पे अपनी ग्रेडल फाइल के ऊपर जहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो इसको डुप्लीकेट करके जो मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरी है वो मैं फायरबेस आथ यहाँ पे जो है वो मैंने पेस्ट कर दी है। अब अगर मैं यहाँ पे सिंक करूँगा तो सिंक हमारे पास सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन जब हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे या रन करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आएगी, एक एरर आएगा। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है, लेकिन अगर सिंक हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बिल्ड के ऊपर और क्लिक करता हूँ रीबिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपने देखा यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट मर्जर फेल्ड का एरर मिलेगा। तो इसको डिटेल में आप देख सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास फायरबेस आथ की हमारे पास लाइब्रेरी है ये इंटरनली एंड्रॉइड एक्स को यूज़ कर रही है, लेकिन हमारा बाकी प्रोजेक्ट एंड्रॉइड एक्स को यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैनिफेस्ट फाइल का मर्जर है रन टाइम के ऊपर, वहाँ पे वो फेल हो रही है, तो एरर आ रहा है। तो उसके लिए हमें इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड्रॉइड एक्स के ऊपर, जिसकी वजह से मैंने डिपेंडेंसीज को एक सेपरेट वीडियो के अंदर रखा है। तो अब अगेन हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं एंड्रॉइड एक्स के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए, या क्यों उनको कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में अपनी एंड्रॉइड एक्स की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको पहले नंबर पे लिंक नज़र आ जाएगा, लाजमी उसको देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जिस तरीके से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो को पॉज करें, उस वीडियो को देख के दोबारा इसको स्टार्ट करें, आपको समझ आ जाएगी। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे रिफैक्टर के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास है माइग्रेट टू एंड्रॉइड एक्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को बैकअप करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, मैं यहाँ पे इसको बैकअप नहीं करना चाहता और क्लिक करूँगा माइग्रेट के ऊपर। लेकिन अगर आपको कोई प्रोडक्शन एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मेक श्योर कि आप उसको बैकअप कर लें।
यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो वो सारे चेंजेस आपको मिलेंगे जो होंगे हमारे पास इस रिफैक्टर की वजह से। मैं क्लिक करूँगा डू रिफैक्टर के ऊपर, तो मेरा प्रोजेक्ट अगेन जो है वो सिंक होगा, बिल्ड होगा। और इस दफ़ा आप देखेंगे सारी की सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे चेंज हो चुकी हुई हैं। एंड्रॉयड एक्स यहाँ पे आ चुका हमारे पास है। तो अगर आप लेटेस्ट लाइब्रेरीज को यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब दोबारा मैं इसको सिंक कर दूंगा। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अगेन बिल्ड हो चुका है। अब अगर मैं अगेन क्लिक करता हूँ यहाँ पे बिल्ड और रीबिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर या मेक प्रोजेक्ट अगर आप करते हैं, तो इस दफ़ा चूँकि हमारे पास जो हमारा फायरबेस ऑथेंटिकेशन की लाइब्रेरी है ये इंटरनली एंड्रॉयड एक्स को यूज़ करती है और हमारा प्रोजेक्ट भी एंड्रॉयड एक्स के ऊपर है, तो हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। अगर आप जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर के हमारे पास जितनी भी इंपोर्ट्स हैं वो चेंज हो चुकी होंगी, एंड्रॉयड एक्स के ऊपर हैं या हमारे पास एंड्रॉयड एक्स के अलावा कोई भी पैकेज आपको नज़र नहीं आएगा। तो अगेन ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और जो मेरे पास एंड्रॉयड एक्स की वीडियो है उसके अंदर आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो हमने देखा हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड हो चुका हुआ है। तो इसके साथ ही गाइस मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे फायरबेस की ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का इंट्रोडक्शन और किस तरीके से फायरबेस ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए हम एक यूज़र को साइन क्रिएट करते हैं कि यहाँ कह लेकर न्यू यूज़र रजिस्टर करते हैं और किस तरीके से उसको साइन इन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से आथ स्टेट लिसनर के साथ काम करते हैं, फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिसनर के साथ काम करते हैं, या अगर हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास आथ स्टेट किस तरीके से हैंडल होती है। और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम आथ एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड जो एरर हैंडलिंग है वो कर सकते हैं कि क्या अगर एक तो ये है कि हमें सिंपल एक्सेप्शन मिली, लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर एक्सेप्शन मिली है तो वो किस वजह से मिली है। क्या यूज़र ने जो ईमेल यूज़ किया क्या उस ईमेल के साथ कोई यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं था, या अगर उसने लॉगिन किया है तो ईमेल गलत थी या पासवर्ड गलत था। वो सब चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन इंशाल्लाह। 2 से 3 वीडियोस के अंदर फायरबेस ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कवर होगी। उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेशन होगी, फेसबुक ऑथेंटिकेशन और बाकी ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम जाएंगे। तो अब अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप लेटेस्ट आने वाले कोई भी एंड्रॉइड की अपडेट को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।